मसला क्या था? माड़ा मसला था कि हमारे सीएम आज कल सुबह गारमेंट सुबह चोरी हुई उस टाइम में दरखास्त दी कैमरा नहीं मत तीन ने अच्छी पुलिस देखी कैमरे कुड़ियां पौड़ियां की पौड़ियां मुड़ी छोड़ी है देते आज की 2 घंटे टाइम दे कंटेनर का छा है तुसे ना सामान आदा जुल्ले है बंदे जेड़े ऐसे पौड़े ने दे पौड़ी ने में है कि पुलिस करने के नहीं बरामद कराया ये कल्ले तुस बंदे भेजना क्या एतबार दे उन्होंने आईडी कार्ड के हिंदे ने सही ने सबकी छड़ी ने अन्नी कानून नहीं थे। दूसरा कितना सामान चोरी है क्या क्या चीजें से? हमारे बेफाम से कागजात से और कीमती मोबाइल से 15,000 रुपया नगद से जिस ऊपर के इन्हें में 1.5-2 लाख रुपये ऊपर चढ़ चुकी है। ये कोई अंधे कानून दी आई मैं आते अपने बच्चे की जान दे समय के एसपी जवाब दिया नाम का तुसे ना किया उसी फौज का हमारा मैं क्या कोई एसपीडी से कोई मायना इस कला नहीं रखने के मैं आपने क्या रखनी है घर कुछ है तुसे ने शहजाबाद दे चेक पोस्ट को ऊपर दे मैं इन्हें कल इंसाफ आई 8-9 महीने से मंगनी सुस आज अच्छी यह ने रियासत में बच के नहीं थे सारे हम कहता लू ने आजम कर रहे माड़ा या पैसा इन्हें आजम नहीं होना माड़ा बच्चा इन्हें अरे दुनिया पर रसायन में तक खाने लगे से 7 महीने नहीं आया बैठी नहीं सत्र ऊपर गाड़ी चढ़े नहीं हमें और माड़े बच्चे के ये नहीं थे उसने इंतजामिया डीसी एसपी आज सारे देखिए मैं इससे पहले सोशल मीडिया तक गई नहीं और आई मैं एक्शन कमेटी तक भी गई हूँ ताजराने तक सबने तक गई नहीं और आई माड़ा कोई हो कि नहीं लंबी थे 700 शीट आ रहे थे भैया गड्डी चाड़े ऊपर आई होंगे तैतुली ने मथला था कौन एसपी से ने मथला था एसपी रियाज साहब से ने गल है एसपी रियाज साहब माड़ी गल्ला पर कोई गौर नहीं की मैं घर पे जी थोड़ा मामला तालू ना सचा इतनी था जिसने ये छोड़े ने मैं सारे अमन इस मुंह पर आ वैसे मैं मिले पीछे में उसकी मुंह पर भाई मैं डर नहीं उस एसपी से आप क्या दे आपने क्या रखा मैं क्या नहीं मैं भी उस समय अपने क्या रखा नहीं उसने भी कोनी आते थैली आते क्या चाय नहीं प्याली नहीं देती नहीं कि मैं कुछ नहीं खानी ही नहीं वो मैं कुछ नहीं कोई ओके नहीं आते बच्चे हमारे बच्चे ना इंसाफ दिया लड़ा इंसाफ करें तैनात था मेरे थाने में एसएचओ नहीं था एसएचओ थाने में कोई और था उस वक्त तो इस खातून के कहने पे इसके जो इसका हस्बैंड है उनके कहने पे एफआईआर हुई ना तो मैंने एफआईआर दी ना मैं उस वक्त एसएचओ था मैं सीए इंचार्ज था तो इन्होंने खुद कहा कि हम ये तफ्तीश अरबाब साहब से करवाना चाहते हैं हमने खुद नहीं बोला है हमें नहीं पता अरबाब साहब कौन है बात तो करने देना जी बात तो करें अरबाब साहब ने सिर्फ गिरफ्तार किए हैं हमें इतना पता है अब मैं बात करूं या आप बात कर लें फिर पहले मैं फिर बात कर लूँ तो अरबाब साहब से हम तफ्तीश करवाना चाहते हैं तो इन्होंने अरबाब साहब पे एतमाद का इज़हार किया तो ये तफ्तीश अरबाब साहब ने की है एसएचओ उस वक्त कोई और था एफआईआर किसी और एसएचओ ने दी तफ्तीश किसी और ने की तो इल्ज़ाम मुझ पर लग रहा है कि इदरीस ने ये काम किया हुआ है ना तो मैं तफ्तीशी अफसर था उस वक्त ना मैं उस वक्त एसएचओ था तो उस वक्त जो तफ्तीश है अगर इन्होंने कहा था अरबाब साहब से हम तफ्तीश करवाना चाहते हैं तो इनको खुद पता होना चाहिए कि एक ऑफिसर पे इन्होंने ट्रस्ट किया तो उस वक्त ये चीज़ें क्यों नहीं हुई थी उसका मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ। अरबाब साहब कौन है? ऐसे अरबाब साहब हैं? अरबाब साहब उस वक्त अरबाब साहब थे मैं चूँकि सीए इंचार्ज था अरबाब साहब मेरे मातहत लगे हुए थे सीए में ऐसे लगे हुए थे तो इनकी चूँकि दोस्ती थी उसी वक्त उनके साथ उठना बैठना था सारा कुछ था तो इन्होंने ये कहा जी कि हम जो कुछ भी होगा तो अरबाब साहब करेंगे तो मैं ना तो उस वक्त तफ्तीश है मैं तफीज़ भी किसी को नहीं कर सकता था क्योंकि मैं सीए में था। एफआईआर भी हो चुकी थी? एफआईआर हुई है एफआईआर थाने में हुई थी तफ्तीश अरबाब साहब ने की तो मैं चूँकि सीए इंचार्ज था ना तो मैंने तफ्तीश में मुदाखलत की तो ना मुझे उस तफ्तीश का पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये जिन्होंने तफ्तीश की जिन्होंने एफआईआर दी तो वो इस पर बेहतर रिप्लाई कर सकते हैं। अभी एसपी साहब पार थाने में मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि उस खातून को लेके आए मेरे पास तो उनको खुद इनकी पोस्ट ठीक है नहीं उनकी बेल दर्ज